तो दोस्तों गत्समानी बाग में जब महायाजक यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे तो पतरस ने महायाजक के दास पर तलवार चलाई और उनका कान उड़ा दिया। मत्ती अध्याय 26 उसका 52 आयत में लिखा है, कभी सुनी उससे कहा अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्योंकि तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वो स्वर्गदूतों को 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र के विवादित की ऐसा ही होना अवश्य है, कैसे पूरी होंगी? एक पलटन में 6000 दूत होते हैं और 12 पलटन में 72,000 दूत। 72,000 दूत इस समय यीशु मसीह को बुलाने पर उस समय आ सकते थे जब राजा सिकर्क परमेश्वर के लोगों के खिलाफ अपनी सेवा लेकर आ खड़ा हुआ था। तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत ने उस एक रात में असूरिया का सेना 1,85,000 सैनिक को मार गिराए। 2 राजा बलि 19 उसकी 35 आयत में लिखा है, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर असूरिया के छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मार डाला। और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब देखा कि लाशों ही लाशें पड़े ही। उस एक दूत ने एक रात में 1,85,000 सैनिक मारे। जरा सोचो, अगर उसे उस रात 12 पलटन स्वर्गदूत यानी कि 72,000 स्वर्गदूत एक रात कितने लोग मार सकते थे? 1332 करोड़ अर्थात 13 बिलियन 320 मिलियन। आज पूरी दुनिया का जनसंख्या 780 करोड़ है। उस स्वर्गदूत ने उस रात कुछ ही घंटे में पूरे पृथ्वी के लोगों को खत्म कर देता, पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उसने हमारे खातिर उस पाप के प्याले को पिया, हमारे लिए मंथ और कूरे खाए और उसके ऊपर थूका गया। उसे एक ही चेहरे पर स्वर्गदूत पूरी धरती की ऐसी तैसी कर देती थी, पर वो इस दुनिया की ऐसी तैसी करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि कोड़े खाऊं, क्रूस पर चढ़ा जाऊं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन ग्रहण करे। लोग सोचते हैं कि स्वर्गदूत साहित्य केवल आत्माओं से ही लड़ते हैं, और ऐसा होता है कि यीशु मसीह ने पतरस से यह भी कहना था कि मेरे कहने पर मेरा पिता 12 पलटन स्वर्गदूतों को अभी भेज देगा। उस समय लोग तलवार और लाठियां लेकर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे। वो दूत उन लोगों को करने के लिए तैयार थे, पर यीशु मसीह ने उन्हें रोक के रखा था। आज लोग आपको धमकाते हैं, आपको डराते हैं, आपको परमेश्वर के नाम, परमेश्वर का समाचार फैलाने से रोकते हैं। तो डरो मत, परमेश्वर का काम करो। जब आपको कोई तंग करे तो उसे कुछ मत कहो, बस इतना बताओ, प्लीज मेरे भाई मेरी बहन, प्लीज परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के लोगों, उसके राजदूतों से पंगा मत लो। ये हमारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे ही भलाई के लिए है, क्योंकि हम तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, पर जो स्वर्गदूत हमारी रक्षा के लिए हमें दिए गए हैं वो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगी। क्योंकि हमारे देश के संविधान में जहां का मैं सिटीजन हूं, उसके संविधान में भजन संहिता 91 उसका 11 आयत में हमारे राजा की तरह से देश है। ये आदेश है कि जहां कहीं भी मैं जाऊं स्वर्गदूत मेरी रक्षा करेंगे। मैं दिखने में तो अकेला लग रहा हूं, पर मैं अकेला हूं ही नहीं। परमेश्वर के दूत, परमेश्वर के सिवा मेरे आसपास मेरी सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है। जरा सोचिए, इतने सुरक्षित और इतने सामर्थ्य थी कि आप आज समस्या ये है कि लोगों को पता ही नहीं कि उनकी वैल्यू क्या है। बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग ना सो रहे हैं। आप परमेश्वर के राजदूत हैं, आप स्वर्ग के सिटीजन हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। लाचारों के तरह जिंदगी जीना बंद करो, परमेश्वर के कामों को करो, सुसमाचार प्रचार करो। और प्रचार करने के लिए आपको पास्टर बनने की जरूरत नहीं, आपकी माइक, आपको स्टेज की जरूरत नहीं। आप अपने काम पर, अपने नगर में, अपने पड़ोसियों को परमेश्वर के बारे में बताओ, और परमेश्वर के प्रचार को करने के पहले अपने जीवन पर काम करो, अपने जीवन को सुधारो, अपने पापों से तौबा करो, नम्र बनो, जेन्युइन बनो, ताकि लोग आपकी जब देखे तो सच में परमेश्वर की महिमा करें। एक बात को हमेशा याद रखें, हमारी लड़ाई किसी धर्म के साथ नहीं है। यीशु मसीह धर्म नहीं है। अगर आप बाइबल को पढ़े तो यीशु मसीह कभी भी धर्म के ठेकेदारों के साथ कभी नहीं बैठे। यीशु मसीह इस धरती पर कोई नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया,
पूरी बाइबल में ईसाई धर्म नाम का एक भी शब्द नहीं है। यीशु मसीह ने जब भी किसी को डांटा तो वो सब धार्मिक लोग होते थे जो धर्म बनाकर बैठे थे। यीशु मसीह ने कभी भी किसी पापी को नहीं डांटा, हमेशा दूसरों से प्यार किया। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई लोगों के साथ नहीं है, किसी के धर्म के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, जो लोगों को जिंदगी को तबाह करता है, जो नौजवानों को नशे और व्यभिचार में धकेलता है, जो परिवार को जाता है, जो पति पत्नी में दरार पैदा करता है। शैतान लोगों के धर्म के हिसाब से काम नहीं करता। जो अपने आप को ईसाई कहते हैं वो भी बीमारियों में है, वो भी गरीबी में है। अपने आप को ईसाई बोलने से कुछ नहीं होगा, आपने आपको क्रिश्चियन बोलने से कुछ नहीं होगा। आपकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है तो वो जिंदगी नहीं, श्राप है। यीशु मसीह ने तो कहा कि मैं तुम्हें नया धर्म देने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें बहुतायत की जीवन देने के लिए आया हूं। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, बस स्वर्ग का सिटीजन कहलाएगा। आप जो परमेश्वर में नया जन्म ले चुके हैं, अब आपको तय करना है कि किस स्वर्ग में के दूत, परमेश्वर के राजदूत बनकर परमेश्वर के कामों को करना है या फिर एक साधारण जीवन जीना है। क्योंकि अगर आप स्वर्ग के एम्बेसडर, परमेश्वर के राजदूत बनकर धरती पर परमेश्वर के काम करेंगे तो परमेश्वर आपकी सभी जरूरतों को पूरी करेंगे।